हेलो एवरीवन, अ वेरी गुड मॉर्निंग। सो आज एक हम केस देखते हैं। ये केस एक मेल पेशेंट का है। पिछले उसको छः सात साल से उसको बैक एक का प्रॉब्लम है और लोअर लिम्स में नमनेस एंड टिंगलिंग का सेंसेशन हमेशा रहता है उसको। ठीक है, तो बैक पेन उसको पिछले छः छः सात महीने से 6-7 साल से उसको मतलब वो सफ़र करा और उसने काफ़ी मेडिसिन लिया, मतलब एलोपैथी लिया। साल दे देख 1-1.5 साल तो उसने एलोपैथी लिया, उसके बाद उसने आयुर्वेदिक लिया, उसके बाद होम्योपैथी लिया। तो सब लिया तो उसको कोई रिलीफ नहीं हुआ। और वो एक फ्रूट सेलर है, फ्रूट और वेजिटेबल सेल करता है और काम अकेला ही रहता है उसका। ठीक है, और एजड है, अराउंड 50-55 ईयर्स का ओल्ड है, मेल पेशेंट है। तो ये सुबह 4 बजे से मतलब अब भाजी का जो मार्केट है जो आप जानते हो, सुबह लोग 4, साढ़े 3, 4 बजे से ही वो वहाँ निकल जाते हैं और रात फिर वो सुबह से लेके फिर वो रात भर वो काम करता है। और उसको दिक्कत है चलने में प्रॉब्लम होती है, दर्द होता है, तो क्या वो बैठ के रहता है पूरा दिन और छुट्टी कभी नहीं लिया उसने आज तक। ठीक है, तो मैंने जब केस लिया, उसने जब बताया कि मेरा काम बहुत कठिन है, मेरा बहुत हार्ड काम है, सुबह से जाता हूँ करता हूँ, मुझे कमर दर्द की शिकायत रहती है, बहुत दवा लिया कुछ भी आराम नहीं हुआ। तो उसका जब मैंने पहली बार केस लिया, उसने जो बताया तो मैंने उसको एक मेडिसिन दी। मैंने स्टार्ट उसको सल्फ़र से किया था कि उसने बोला कि मतलब मेरा विल पावर बहुत स्ट्रांग है, मैं सुबह से जल्दी सुबह 4 बजे से लेकर रात बजे तक मैं काम करता रहता हूँ, घर नहीं बैठता, मतलब घर पे कभी एक दिन भी छुट्टी नहीं लिया। तो और मेरा मेरे में उतना मतलब विल पावर बहुत स्ट्रांग है, इसलिए मैं कर पा रहा हूँ। तो मैंने उसको सल्फ़र दिया, सल्फ़र 30 दिया, कोई काम नहीं किया, 200 दिया, कोई काम नहीं किया। तो हर बार जब मैं 15 दिन में, और वो एक मैं देख रहा था कि वो दवा लेने कभी खुद नहीं आता। तो वो एक्चुअली मेरे एक पेशेंट के थ्रू आया था, तो उसने मेरे बारे में बताया था, तो उसने बोला कि चलो मैं आपको भी मतलब एक बार मैं आपको भी दिखाता हूँ। तो मेरे पास आया था होम्योपैथी लेने। तो हर बार क्या करता कि वो हर बार पेशेंट नहीं आता, क्योंकि पेशेंट मुझे फ़ोन पे खाली बात हो जाती कि मैं उसको पूछता कि कैसा है 15 दिन में, और मैं 15 दिन की दवा देता तो पेशेंट बोलता कि ठीक वैसे ही है डॉक्टर साहब, जैसा पहले था, मतलब दर्द है। तो मैं बोला ठीक है चलो 15 दिन का और देता हूँ, तो 200 दिया मैंने सल्फ़र का। फिर 15 दिन बाद मेडिसिन लेने उसका वही मतलब फ्रेंड आया वो लेने के लिए। तो मैंने पूछा कैसा है, वैसे ही है डॉक्टर साहब जैसा पहले था। ठीक है, सेम वर्जन। उसको कम से कम 3 महीने तक मैंने उसको दवा दिया, सल्फ़र दिया, बाद में बेलाडोना दिया, बाद में मैंने फॉस्फोरस दिया, तो कोई काम नहीं करता था। और हर बार सेम, मतलब ऐसा कोई नहीं कि इरिटेबिलिटी है, मतलब एकदम शांत। मैं उसको पूछता तो बताता कि हाँ डॉक्टर साहब वैसे ही चल रहा है जैसा है। तो एक दिन मैंने उसको, जब मैं खुद परेशान हो गया, एक्चुअली मैं मेडिसिन 4-5 मेडिसिन चली गई, एंड मैं थोड़ा कि यार अभी केस में तो समझ में नहीं आ रहा कि प्रॉब्लम क्या हो गई है ना। तो कहीं कहीं हम फंसते हैं, ऐसे बहुत जगह फंसते हैं हम। तो आपका दिमाग थोड़ा सा सोचने पे ज़्यादा ये करता है। तो मैंने उसको एक दिन फ़ोन पे लिया, मैंने बोला कि क्या चल रहा है, कैसा है, मतलब अब 3 महीने की बात है तो पेशेंट को कोई रिलीफ नहीं है ना। वैसे ही है डॉक्टर साहब जैसा पहले था, मतलब दर्द तो बना ही है वैसा पहले से। तो मैं बोला फिर काम वाम से छुट्टी नहीं डॉक्टर साहब, छुट्टी कैसे लेंगे, छुट्टी कैसे लेंगे तो फिर काम कैसे करेंगे, है ना, काम तो करना ही है। मैं एक भी दिन छुट्टी लेता नहीं हूँ, काम करता रहता हूँ। घर भी बैठना है, घर पे भी बैठने का ही काम, घर पे भी बैठ जाऊँगा तो वही होगा। इससे अच्छा मैं एक धंधे पे बैठता हूँ। और मेरा काम क्या है, बहुत ये है, तो पूरा सुबह से शाम तक मैं काम करता रहता हूँ। 4 बजे निकलता हूँ, फिर भाजी वाजी का फ्रूट्स का सब लेके लगाता हूँ, रात के बज जाते हैं 8-10-9। तो खाना भी मैं वहीं खा लेता हूँ। तो क्या है कि मैंने कभी छुट्टी नहीं ली, पूरा दिन काम काम काम, पूरा दिन काम रहता है। तो चलता रहता है, मतलब पूरा दिन बिजी रहता है। और मैं आपका दवा भी लेने आ नहीं सकता हूँ, इसलिए मैं उनको भेजता हूँ, क्योंकि मेरे पास टाइम ही नहीं है, आने के लिए भी टाइम नहीं है। मैं सुबह से शाम तक यही करता रहता हूँ। तो बोला इतना खींच क्यों रहे हो, खींच नहीं डॉक्टर साहब, बस कर रहा हूँ, मतलब क्या करूँ, घर बैठ के, घर भी बैठूंगा तो बैठना ही है, यहाँ भी बैठता हूँ तो यहाँ बैठूंगा तो कुछ पैसे, मतलब पैसे अच्छा इनकम आ जाता है, कमा लेता हूँ तो चल जाता है, वहाँ भी बैठूंगा तो वही होने वाला है। बाकी मतलब दर्द को लेके क्या सोच रहे हो, इतने दिन से दर्द बना हुआ है, आराम नहीं हो रहा है, इतना दवा कर रहे हो। हाँ डॉक्टर साहब, सोचता हूँ कि क्या करेंगे, मतलब आराम तो हो नहीं रहा है, क्या करूँ अभी, मतलब सब तो कर लिया कि होम्योपैथी भी ले लिया, एलोपैथी लिया था, अंग्रेजी दवा लिया, सब लिया। अब समझ नहीं आ रहा है कि मैं करूँ क्या, क्या करना चाहिए।
कहाँ जाऊँ, किसको दिखाऊँ, बस चले, बाकी मेरा कोई टेंशन टेंशन नहीं डॉक्टर साहब, बस दर्द है, दर्द होता रहता है, बैठने पे आराम रहता है, मेरा काम बैठने वाला है, करता हूँ तो करता है, मतलब कोई ऐसा बहुत ज़्यादा शिकायत नहीं है। ठीक है, पेशेंट बता इतना सिंपली वर्ड में 3 महीने बाद भी, इतना साल से दवा करने के बाद भी पेशेंट का रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है ना। पेशेंट दर्द में भी अपने आप को वो क्या महसूस कर रहा है कि हाँ ठीक है, जब फ़ोन करो हाँ वैसे ही है डॉक्टर साहब, एकदम आराम है, मतलब एकदम आराम नहीं है, जैसा था पहले वैसा ही है। तो मैं हर बार पूछता फ़ोन करने को, वो हर बार यही बताता, ऐसे चल रहा था। तो मैंने उसको फिर सोचा कि एक बार ये मेडिसिन देते हैं। तो मैंने उसको एक डोज दिया, 30 का डोज दिया, एंड 30 डोज देने के बाद यहाँ से उसका जो बैक पेन था, जो इतने महीने से टूट नहीं रहा था, उसको बैक पेन में आराम आ गया। ठीक है, 4-5 मेडिसिन फेल होने के बाद। तो कभी शिकायत नहीं करता। अरे डॉक्टर साहब ने तो, अगर तुम 1 महीना हो तो अरे डॉक्टर कैसी दवा दे रहे हो डॉक्टर साहब, कुछ तो दो कि ठीक हो जाए, हाँ कोई आराम नहीं आ रहा। नहीं, पेशेंट को खाली एक बार बोलने पे कैसा है वैसा ही है डॉक्टर साहब। ये क्या है, दिस इज़ कंटेन एंड क्वाइट। दर्द में भी, इतने सालों की तकलीफ़ में भी, दवा लेने के बाद भी पेशेंट कंटेन और क्वाइट है ना। कंटेन है, ठीक है वैसे ही है डॉक्टर साहब जैसा दर्द, बोलने का लहजा आप बहुत समझिए, इस वैसे ही है डॉक्टर साहब जैसा पहले था, मतलब उसमें कोई शिकायत नहीं। इनडिफरेंस डज नॉट कंप्लेन, है ना। पूरा दिन सुबह से लेकर शाम तक करते रहता है काम। ठीक है, और पूरा 15 दिन निकल जाता है, 15 दिन भी दवा लेने खुद नहीं आता है, किसी और कोई आता है सिर्फ दवा लेके जाता है, क्योंकि ये पूरा दिन किसको लगता है ये काम करता रहता है, इसके पास समय नहीं है मेरे आने के लिए। और 15 दिन बीच में कभी मुझे नहीं बताएगा, 15 दिन के बाद वो भी मैं पूछूंगा कैसा है, वैसे ही है डॉक्टर साहब। तो इनडिफरेंस डज नॉट कंप्लेन, है ना। डिल्यूजन डूइंग बिजनेस, डिल्यूजन डूइंग बिजनेस क्या बोल रहा है, हाँ डिल्यूजन डूइंग बिजनेस एंड बिजनेस टॉक्स ऑफ, दोनों है इसके अंदर। तो वो मुझे क्या बोल रहा है कि डॉक्टर साहब पूरा सुबह से लेकर शाम तक मेरा शेड्यूल इतना बिजी है कि मैं आपके पास आ नहीं पाता हूँ। मेरा पूरा दिन मैं बिजनेस करता हूँ, पूरा दिन मेरे काम में लगा रहता हूँ। 4 बजे सुबह से लेकर रात के 8-10 बजे तक वो भाजी और फ्रूट्स का बिजनेस करता है। इतने तकलीफ में भी यहाँ भी इंडिफरेंस है ना, पेन की तरफ यहाँ भी इंडिफरेंस है। इंडिफरेंस टू पेन भी आप रूब्रिक लगा सकते हो इस केस में। तो ये क्या कर रहा है, पूरा दिन सुबह से शाम तक क्या रहा है, डिल्यूजन बिजनेस डूइंग बिजी, एक रूब्रिक है हमारे पास बिजी। तो पूरा दिन बिजी रहता है, बिजनेस करता रहता है, बिजनेस टॉक्स ऑफ। घर भी तो बैठना ही है, यहाँ भी मैं बैठ के ही काम करता हूँ, घर में भी बैठ जाऊँगा तो इससे अच्छा यहाँ बैठूँगा तो मेरा काम चलता रहेगा, धंधा चलता रहेगा, छुट्टी एक दिन भी नहीं लिया। तो बोलने का मज़ा ये है कि वहाँ बैठेगा तो कुछ नहीं मिलेगा, मगर यहाँ बैठेगा तो बैठने में भी दिक्कत नहीं है, और यहाँ पैसे भी मिलेंगे, कमाई भी होगी, धंधा भी होगा, सब चलेगा, क्योंकि वो बिज़नेस कर रहा है ना सुबह से शाम तक। वो बिज़ी, उसकी लाइफ उसने क्या की, बिज़ी कर दी है पूरी तरीके से, तो वो बिज़ी है काम करने में। तो डिल्यूजन बिजनेस डूइंग बिजनेस टॉक्स ऑफ एंड बिजी, ये रूब्रिक लिया था मैंने। और इनडिफरेंस, पेन टू इनडिफरेंस डज नॉट कंप्लेन एंड कंटेन एंड क्वाइट। सो ये रूब्रिक लगा के मैंने उसे ओपीएम दिया था। अब ये कैसा है, ओपीएम मतलब एक ऐसा है कि एक लिमिट तक अपने आप को करता रहता है ना, क्वाइट रहता है, कंटेन क्वाइट रहता है। ठीक है, वो लिमिट अभी तक उसको आई नहीं है, शायद और 2-3 महीना जाता, अगर मैं मेडिसिन नहीं समझ पाता तो वो शायद वो एक्स्ट्रा वेगन्स के फेस में चला जाता, मगर अभी अगर मैंने मेडिसिन थोड़ा पहले पकड़ ली, अदरवाइज़ तो बहुत प्रॉब्लम हो जाती है। पेशेंट सीधा पैसे की बात करने लगता है, लिमिटेशन की बात करने लगता है। आपने बोला था, तो एक्चुअली मैंने उसे बोला था 6-8 महीना लगेगा, मगर 3 महीने में ही मैंने उसको ओपीएम दे दिया। अगर शायद 6 महीना अगर छूट जाता तो शायद। फिर मैंने उसको पूछा कि आप इतना दवा कर रहे हो, आराम नहीं हो रहा है, तो क्या सोचते हो, क्या सोचेंगे, मैं भी सोच नहीं पा रहा हूँ कि क्या, मतलब क्या करूँ, किधर जाऊँ जो आराम मिले। सब तो कर लिया, अब समझ नहीं आ रहा कि किसके पास जाके दवा लूँ। तो ग्रोपिंग एज इफ इन अ डार्क, ठीक है, ये भी है, उसको समझ नहीं रहा है कि अब दवा किया है, कहाँ जाना है, सब तो कर लिया है, क्या करूँ जिससे आराम मिले, है ना। तो ये बेस पे मैंने उसको ओपीएम दिया था। ओपीएम 30 देने के बाद उसका बैक पेन कम हो गया। जो 6 मेरे को लगता है शायद मैंने उसको बेलेडोना दिया था, सल्फ़र दिया था, फॉस्फोरस दिया था, ब्रायनिया अल्बा दिया था, और एक रस्टॉक्स दिया था। ठीक है, क्योंकि टॉक्स ऑफ बिजनेस बहुत क्लोज था सब में,
और डिलीजन हार्ड वर्क इज़ वर्किंग मैंने लगाया था, मगर हार्ड वर्किंग से ज़्यादा डिलीजन सुबह से लेकर शाम तक उसका मानना है कि वो एक बिजी लाइफ बिजी लाइफ जी रहा है। तो मैंने फिर वो डिलीजन डूइंग बिजनेस, और इसको हम हार्ड वर्क भी ले सकते हैं, और बिजनेस स्टॉक्स ऑफ, ये लगा के मैंने फिर उसे ओपीएम दिया। तो फिर जाके वो उसका पेन सेटल हो गया। फिर मुझे समझ में आया कि एक्चुअली ये इनडिफरेंस डज नॉट कंप्लेन है, कंटेन एंड क्वाइट है, इनडिफरेंस टू पेन है। इतना तकलीफ में भी बैक पेन होता है, पैर में नमनेस आते हैं, मूंगी आती है, एक दिन भी छुट्टी नहीं लेता है वो, एक दिन भी छुट्टी नहीं लेता है आराम करने के लिए। उसका मानना है कि घर भी बैठूंगा, यहाँ भी बैठूंगा, यहाँ बैठूंगा तो पैसा भी आएगा, काम भी चलता रहेगा। तो दिस इज़ बिजनेस टॉक्स और बिजनेस डू, ये पेशेंट की मेंटेलिटी है। तो इसने यहाँ पेन से इंडिफरेंस कर दिया, पेन को छोड़ दिया, और उसने फोकस कहाँ किया, बिजनेस पे लगा दिया, ठीक है, और पेन को भूल गया। तो ये होता है इंडिफरेंस डज नॉट कंप्लेन, इंडिफरेंस टू पेन, ठीक है। तो ओपीएम देने के बाद फिर उसका बैक पेन भी सेटल हो गया, टिंगलिंग नमनेस भी सेटल हो गया, और केस मेरे ख्याल से अभी भी मेरे पास चल रही है, एसएल की है, 7-8 महीने हो गए। अब इस बीच में स्टॉप कर देंगे क्योंकि पेन अब शायद मुझे लगता है 5% ही रह गया है ऑलमोस्ट, तो पहले से काफ़ी बेटर है, नमनेस भी ठीक हो गया है। सो ये एक थोड़ा सा दिमाग पे थोड़ा जोर डालने वाला केस है। तो इस तरीके से हमें पेशेंट को समझना है। हम आप हर बार नहीं पकड़ सकते ना, फर्स्ट टाइम में पेशेंट मेडिसिन नहीं पकड़ सकते, हर बार आप दूसरी बार में आपको थोड़ा सा पेशेंसली पेशेंट को सुनना होगा। कभी कभी हम मिस कर जाते हैं, हम शायद 100% तो हम वैसे भी नहीं है कि हम एक्यूरेटली हम 100% देंगे, मगर जैसे जैसे हम प्रैक्टिस करते जाते हैं, पेशेंट देखते जाते हैं, थोड़ा थोड़ा हमारा विजन क्लियर होते जाता है कि हम थोड़ा थोड़ा मेडिसिन को समझने लगते हैं वाया रूब्रिक वाया फील, ठीक है। तो ज़रूरी नहीं कि ईच एंड एवरी केस आपको फर्स्ट टाइम में ही क्लियर हो जाए, या फर्स्ट टाइम मेडिसिन दिया तो आपको आराम आना ही चाहिए, ऐसा नहीं है। कुछ मेडिसिन आप देने के बाद आप मेडिसिन पे कितना कॉन्फिडेंस रहते हो अपने दिए हुए सिमिलिमम पे, वो भी आपका वेट और पेशेंस भी चेक करना पड़ता है। कभी कभी क्या होता है, एक हमारी आदत सी बन गई कि एक मेडिसिन दिया, विदिन 5 मिनट में आराम आना चाहिए, नहीं हुआ तो मेडिसिन चेंज कर देते हैं फटाक से। दिस इज़ नॉट अ गुड थिंग। आप फटाक से मेडिसिन नहीं चेंज कीजिए, क्योंकि हर एक मेडिसिन का अपना एक्शन है ना। तो ज़रूरी नहीं है कि हर मेडिसिन अपना एक्शन विदिन 5 मिनट्स में दिखाएगी, नो डाउट। बहुत सारी मेडिसिन है जो हम पेशेंट को देते ही पेशेंट को वो इंटरनल जो एक वेलबींग का फीलिंग आता है आ ही जाता है, मगर हर बार नहीं होता है, ठीक है। ईच एंड एवरी केस इंडिविजुअल अगर हम बात करते हैं तो इंडिविजुअलाइजेशन तो इज़ एवरी पेशेंट इज़ डिफरेंट ना, तो एवरी एक्शन इज़ डिफरेंट, और मेडिसिन का एक्शन डिफरेंट ही रहता है। तो ईच एंड एवरी केस, हर केस अलग है हमारे लिए, हर केस कभी सेम नहीं हो सकता। तो जब हम इंडिविजुअलाइजेशन की बात करते हैं, इंडिविजुअल की बात करते हैं, तो हम केस भी वहाँ भी इंडिविजुअल की बात करेंगे ना। तो हर एक केस अपने अपने स्तर पे अलग है, कोई भी केस हम एक स्तर का नहीं देख सकते ना। हमारा माइंड ऐसा नहीं होता कि इसको 5 मिनट में रिलीफ दिया तो इसको भी 5 मिनट में रिलीफ देना है। ये कॉन्सेप्ट आप दिमाग से थोड़ा सा निकालेंगे तो प्रैक्टिस के लिए बहुत अच्छा होगा। नहीं तो फिर हर जगह आप खाली मेडिसिन बदलते रहेंगे, एक मेडिसिन गई, 2 मेडिसिन गई, 3 में मैंने इसको 3 महीने में 4-5 मेडिसिन दिया था। मैं एक मेडिसिन को कम से कम महीना या 15-20 दिन वेट किया है, उसके बाद ही मैंने पोटेंसी एग्जॉस्ट करने के बाद ही मैंने चेंज किया है, ठीक है। तो उसके बाद ही मैंने ओपीएम तक पहुंचा, और ओपीएम के बाद फिर पेशेंट को रिलीफ हो गया। तो कॉन्सेप्ट थोड़ा क्लियर रखिए, अपने मेडिसिन देने के बाद थोड़ा कॉन्फिडेंस रखिए, ठीक है। कॉन्फिडेंस रखेंगे सिमिलिमम पे और थोड़ा वेट करेंगे तो डेफिनेटली बॉडी कुछ ना कुछ तो एक्शन शो करेगा। न्यूट्रल जाएगा तो इसका मतलब आपको केस टेकिंग लेना है, और कुछ ना कुछ या तो एग्रीवेशन शो किया या कुछ पेशेंट ने सिम्टम्स बढ़ाया है तो भी आपको वेट करना है कि उसका दूसरा एक्शन आने के लिए विदिन अ वीक आपको समझ जाएगा। तो हर बार आप पेशेंट मेडिसिन देने के बाद नज़र रखें कि पेशेंट के अंदर चेंजेस क्या आ रहे हैं, पॉजिटिव आ रहे हैं, नेगेटिव आ रहा है या न्यूट्रल आ रहा है। पॉजिटिव आया तो भी वेट करना है, नेगेटिव आया तो भी वेट करना है। सडनली मेडिसिन को कुछ छेड़छाड़ नहीं करना है। या न्यूट्रल आया तो आपको देखना है न्यूट्रल कितना दिन चलता है, उसके बाद रिटेक केस लेना है। इस तरीके से अपने क्लिनिक में आपको फॉलो करना है, ठीक है। तो थैंक यू सो मच। नेक्स्ट वीडियो में हम जल्दी मिलेंगे। थैंक यू।